क्या आपके पॉट्स में भी प्लांट्स की ग्रोथ रुक जाती है? ना ही हाइट बढ़ती है, ना नया लीफ आता है, ना फ्लावर्स आते हैं, बस वही सैड लुक। आप टाइम पर पानी भी दे रहे हो, खाद भी डाल रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन ग्रोथ या तो बहुत स्लो है या ज़ीरो। तो आज के वीडियो में मैं 5 बड़े रीजंस बताऊंगी जिनकी वजह से प्लांट्स की ग्रोथ पॉट्स में रुक जाती है, और फिर उनके सिंपल सॉल्यूशंस भी बताऊंगी। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं बताऊंगी एक 3 स्टेप संडे ग्रोथ चेक रूटीन, जिसको आप फॉलो करोगे ना तो आपको क्लियरली समझ आएगा प्रॉब्लम है क्या। तो नमस्ते, सलाम और सत श्री अकाल। मैं हूं चेतना, गेट माय हार्वेस्ट से। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बढ़िया है। कुछ गड़बड़ है तो जल्दी से ठीक हो जाएगी। वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली मिस्टेक जो होती है पॉटेड प्लांट्स में, वो है रॉन्ग पॉट साइज और ड्रेनेज। कई बार ऐसा होता है कि हमने ना बहुत छोटे गमले में प्लांट को लगाया होता है, तो प्लांट की जो रूट्स है ना, वो जब बड़ी होनी शुरू होती हैं तो वो घूम कर फिर वहीं वापस आ जाती है, और आगे जगह ही नहीं है, तो प्लांट की ग्रोथ फ्रीज हो जाएगी। हमें लगता है कि ग्रोथ स्लो है, लेकिन असली में प्लांट ग्रो करना चाहता है, लेकिन उसे जगह नहीं मिल रही। बहुत बार ऐसा भी होता है कि गमले का ड्रेनेज होल या तो ब्लॉक्ड है या है ही नहीं। हम बिना ड्रेनेज होल वाले गमले में प्लांट को लगा देते हैं। फिर क्या होता है, फिर जो रूट्स है ना वो गीली रहती हैं, पहले ऑक्सीजन नहीं मिलती उन्हें, दम घुटता है उनका, रूट रॉट शुरू होता है। हमें क्या साइन दिखेगा, अंदर जो चल रहा है वो तो पता नहीं चलेगा। ऊपर पत्तियां जो है वो पीली होनी शुरू होंगी और फिर झड़ जाएंगी। तो ये सबसे पहली मिस्टेक है जो हमसे होती है। तो सोल्यूशन क्या है? देखो, एक तो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स की जो है पॉट्स 8 से 12 इंच डीप होने चाहिए। कोशिश कीजिए कि वैसे वाले हों। दूसरी चीज़, अगर आपको दिख रहा है ना कि गमले में ड्रेनेज होल नहीं है, आपको कोई प्लांटर पसंद आ गया है, कुछ ऐसी चीज़ है, तो या तो उस प्लांटर के अंदर एक ड्रेनेज होल वाला गमला लगाकर प्लांट लगाओ, या उसी प्लांटर में ड्रिल के साथ ड्रेनेज होल बनाओ। बहुत बार नर्सरीज़ में अगर कोई ऐसा प्लांटर हो जो पसंद आ जाए, तो उन्हें आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, वो उनके पास ड्रिल होता है, तो वो ड्रिल के साथ होल बना कर दे देंगे। फिर तीसरा सोल्यूशन क्या है? ऐसे केस में आपको दिख रहा है कि गमले के नीचे से जड़ें आनी शुरू हो गई हैं बाहर, तो या तो अगर अच्छा मौसम है, जैसे कि मार्च अप्रैल है या अगस्त है, मॉनसून के टाइम का, जुलाई अगस्त का टाइम है, तो आप रूट प्रूनिंग कर सकते हो और रीपॉटिंग कर सकते हो उसी गमले में। अगर आप गमले का साइज़ नहीं चेंज करना चाहते हो, थोड़ी जड़ें कम कर दो पौधे की, स्पेशली कई बार बीच में अनहेल्दी वाली जड़ें भी होती हैं, वो निकाल दो। दूसरा ऑप्शन, रीपॉट करो। रीपॉटिंग सर्दी में नहीं करनी है या बहुत गर्मी में नहीं करनी है। हमेशा याद रखना है, रीपॉटिंग या तो बाहर में मार्च अप्रैल में या फिर जुलाई अगस्त में करनी है। मिस्टेक नंबर 2 बताने से पहले ये भी रिमाइंड कराना चाहती हूँ कि गेट माई हार्वेस्ट की चैनल मेंबरशिप अभी भी 89 रुपीज़ पर मंथ पर ही मैंने रखी है। मेंबर बन जाओ, फ़ायदे में रहोगे। बहुत सा बिहाइंड द सीन्स अपडेट्स, कैलेंडर्स, आपके कमेंट्स के आंसर्स जल्दी जल्दी सब मिलेगा। तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दूँगी। मिस्टेक नंबर 2 जो अक्सर हम करते हैं पॉटेड प्लांट्स के लिए, वो है रॉन्ग पॉटिंग मिक्स। मिट्टी जो है चिकनी हो जाती है, और उस चक्कर में गड़बड़ होती है प्लांट की ग्रोथ में। बहुत बार गार्डन में से डायरेक्टली मिट्टी गमले के अंदर जब आप भरते हो, जो नॉर्मल गार्डन सॉइल है, वो गार्डन में तो चल जाता है, क्योंकि वहाँ जो है अलग तरह से इकोसिस्टम ऑपरेट करता है, ड्रेनेज हो जाती है, सब होता है। गमला जो है वो ज़्यादा नाजुक होता है। एक कंटेनर या ग्रो बैग, उसके अंदर जब हम ये मिट्टी भरते हैं ना, तो ये मिट्टी के अंदर पानी देने के वक्त पानी नीचे जाता ही नहीं है, या एक जगह तक ही जाता है। रूट्स को सिर्फ पानी ही नहीं चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए। रूट्स का दम घुटता जाता है, ये मिट्टी सीमेंट जैसी हो जाती है अगर आप ये सिर्फ मिट्टी ही डालते हो। फिर प्लांट की ग्रोथ जो है वो या तो स्लो हो जाएगी, या धीरे धीरे प्लांट जो है मर जाता है। तो करना क्या है? समर और विंटर के लिए पॉटिंग सॉइल मिक्स जो है स्क्रीन पर आ रहा है। थोड़ा सा डिफरेंस है, आप देखोगे। समर में, गर्मियों में जब आप पॉटिंग सॉइल मिक्स बना रहे हो तो आप कोकोपीट डालोगे। सर्दियों में पॉटिंग सॉइल मिक्स में कोकोपीट की ज़रूरत नहीं है। बाकी उसी के लिए थोड़ी सी वेरिएशन होती है।
ऑलरेडी ही गमला बना हुआ है, अब ज़रूरी नहीं होता ना कि हम हर बार गमलों को खाली करें और उसमें पॉटिंग सॉइल मिक्स चेंज करें। तो बस गर्मियों में ऊपर थोड़ी गुड़ाई करो और थोड़ा कोकोपीट डाल दो। बस ये जो डिफरेंस है ना, आपको ध्यान में रखना है। और मुझे भी कमेंट्स में बताना, आपने ये चीज़ नोटिस की है कभी, जब मिट्टी बिल्कुल सीमेंट जैसी हो जाती है गमले के अंदर डालने पर, सिर्फ गार्डन सॉइल डाला हो तो। अब मिस्टेक नंबर 3, ये भी हम बहुत करते हैं, ओवर वाटरिंग, अंडर वाटरिंग। ज़रूरत से ज़्यादा पानी देना, ज़रूरत से कम पानी देना। रोज पानी देना मतलब बहुत प्यार करते हैं हम अपने प्लांट से, है ना? नहीं, यही मिस्टेक है हमारी। हमें लगता है कि पौधों को पानी देते जाओ, बढ़ते जाएंगे। सभी पौधों को पानी नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। जैसे जब हम ओवर वाटरिंग करते हैं तो क्या होता है, पानी जो है सूख ही नहीं रहा है, अगर मिट्टी जो है गीली ही रह रही है, हम पानी डालते जा रहे हैं, फिर रूट रॉट शुरू होता है। ऊपर क्या दिखेगा, हल्की पीली होनी शुरू होती है पत्तियां पहले, फिर झड़नी शुरू होती हैं, फिर धीरे धीरे प्लांट बोलता है बाय बाय। अंडर वाटरिंग में क्या होता है, इतना ज़्यादा सूख जाती है मिट्टी, पत्थर बन जाती है, जड़ें पहले ही सफोकेट हो रही होती हैं। आप पानी डालते भी हो तो वो सीमेंट बनी हुई है, ऊपर ऊपर से ही पानी निकल जाता है, नीचे तक पहुंचता ही नहीं है। पौधा धीरे धीरे तब भी उस केस में भी सूख कर मर जाता है। सोल्यूशन क्या है, मैं हमेशा बताती हूँ, अपना फिंगर टेस्ट जो है वो करना चाहिए। 1 से 1.5 इंच तक मिट्टी आपको सूखी फील होनी चाहिए, तभी आपको पानी देना है। अगर गीली फील हो रही है नहीं देना है। नहीं समझ आता है ये सब तो मैंने बताया 3-in-1 मीटर है, जिसमें मॉइस्चर, पीएच और लाइट तीनों पता चल जाते हैं। सिंपल सी चीज़ है, बस इसके नॉब्स को नीचे मिट्टी में डालो, आपको बता देगा आपकी जो गमले की मिट्टी है उसमें इस वक्त मॉइस्चर लेवल कितना है, पीएच लेवल कितना है, लाइट यहाँ कैसी है। इंडोर प्लांट्स के केस में बहुत हेल्प मिलती है। एक चीज़ का ध्यान रखना है, सकुलेंट्स, कैक्टस और इंडोर प्लांट्स को पानी कम चाहिए। फ्रूट्स, वेजीज, परमानेंट प्लांट्स बाहर जो पड़े हैं उन्हें ज़्यादा चाहिए। तो एक ही शेड्यूल पर वाटरिंग मत किया करो कि आज मैं आ गई हूँ तो चलो फिर जी सबकी बारी लगा दी मैंने। सबकी नीड्स थोड़ी डिफरेंट है, तो प्लांट्स को ऑब्जर्व करना है ध्यान से। अब मिस्टेक नंबर 4 जो अक्सर हम पॉटेड प्लांट्स के केस में करते हैं, टू मच लाइट, टू लिटिल लाइट। या तो ज़रूरत से ज़्यादा लाइट दे देते हैं या जितनी लाइट चाहिए नहीं देते हैं। हम कहते हैं कि प्लांट तू ना ये सोफे के पास ज़्यादा अच्छा लग रहा है, यहीं पर रहे। प्लांट कहता है अरे यहाँ पे कोई लाइट ही नहीं आ रही, मैं ग्रो कैसे करूँगा। तो हम सोचते हैं कि कन्वीनियंस, एस्थेटिक्स, सुंदर लग रहा है एंड ऑल दैट। प्लांट को तो ग्रोथ के लिए कुछ चाहिए ना, लाइट एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है उसके लिए। तो जो जैसे भिंडी, बैंगन, टमाटर, आगे और चीज़ें जो गर्मियों की लगेंगी, सर्दियों में भी सब्जियां, सबको फुल सन चाहिए, ब्राइट लाइट चाहिए, 6 से 7 घंटे की धूप चाहिए अच्छे से हार्वेस्ट देने के लिए। लेकिन सिंगोनियम, स्पाइडर प्लांट, स्नेक प्लांट, जीजी, इन सबको ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट चाहिए, फिल्टर्ड लाइट चाहिए, कम लाइट चाहिए। पूरी धूप में लगा दोगे तो टिप्स बर्न करेंगी पहले, फिर पत्तियां जो है मुरझा जाएंगी, फोलिएज अपना पोटेंशियल अचीव नहीं करके दिखाएगी आपको। तो सिंपल सा रूल है जो स्क्रीन पर आ रहा है इस वक्त, जो भी प्लांट्स फ्लावर्स और फ्रूट्स प्रोड्यूस करते हैं उन्हें फुल सन चाहिए। तो आप बैल्कनी या टेरेस की ऐसी लोकेशन पर रखो जहां पूरी धूप आती है। जो भी प्लांट्स फोलिएज प्लांट्स हैं उन्हें ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट चाहिए, सुबह शाम की धूप चलेगी, जहाँ फिल्टर्ड लाइट आ रही है वहाँ भी चलेगी। इनमें से बहुत से जैसे स्नेक प्लांट, जीजी पूरी शेड में भी चल जाएंगे। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है जब भी आप प्लांट की लोकेशन जो है बना रहे हो, जब भी आप अपनी बालकनी को सेट कर रहे हो, सजा रहे हो ना, तो उस टाइम पर इस लोकेशन का ध्यान रखना है कि लाइट की गड़बड़ नहीं करनी हमें पॉटेड प्लांट्स के केस में। अब हम आ गए मिस्टेक नंबर 5 यानी फाइनल मिस्टेक पर, लेकिन आप वीडियो देखते रहोगे क्योंकि मैं आपको संडे ग्रोथ चेक रूटीन भी बताऊंगी, फिर शाउट आउट का क्वेश्चन और शाउट आउट्स भी तो चाहिए, और लास्ट में एक इंस्पायरिंग मैसेज भी तो सुनना है ना। तो मिस्टेक नंबर 5 है, या तो ज़रूरत से ज़्यादा प्लांट्स हम लगा देते हैं गमले में, या बहुत कम प्लांट्स लगाते हैं और गमला खाली होता है। दोनों केसेस में ही गड़बड़ होती है। हमें
ऐसा लगता है कि अगर हम बहुत बड़े से गमले में एक ही प्लांट लगाएंगे ना तो वो ज़्यादा अच्छा ग्रो करेगा। ये ज़रूरी नहीं है। बहुत बार जब हम सिंगल प्लांट लगा रहे हैं ज़्यादा बड़े गमले में, 16 इंची के ग्रो बैग में मैंने एक टमाटर का पौधा लगा हुआ देखा है और उस पे टमाटर जो है तरबूज के साइज़ के नहीं आ रहे थे। तो आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अब आप उसके अंदर जो है टमाटर के पौधे भी 3 लगा सकते हो, प्लस आप नीचे जो हो टमाटर के कंपेनियन प्लांट्स भी लगा सकते हो जिनकी हाइट कम रह रही है, या आप गेंदे लगा सकते हो। फूलों के लिए अलग गमले क्यों लेने हैं, आप सब्जियों वाले ग्रो बैग्स के साथ ही उनके अंदर ही फूल भी लगा सकते हो। फ़ायदा क्या होता है, देखो कंपेनियन प्लांटिंग पर मेरा वीडियो है, एक तो वो देख लेना, मैं इस वीडियो की लास्ट में डाल दूँगी कौन सा प्लांट किसके साथ लग जाता है। ये ना एक दूसरे की हेल्प करते हैं, ये दोस्त हैं आपस में ये सभी पौधे। तो जैसे कि टमाटर पर कीड़े नहीं लगेंगे, आप उसके दोस्त भेजोगे ना उसके आसपास, वीड्स यानी खरपतवार कम आएंगे आपके गमलों में। जब जगह ही नहीं होगी, मिट्टी एक्सपोज्ड नहीं होगी ना ज़्यादा, तो खरपतवार नहीं उगेंगे, आपकी मेंटेनेंस आसान हो जाएगी। गमले के अंदर, मिट्टी के अंदर बहुत ज़्यादा गोड़ाई करने की ज़रूरत नहीं होती है अगर मिट्टी जो है वेल ड्रेनिंग है। तो वो जो कॉन्सेप्ट है ना कि मिट्टी दिखनी चाहिए, सेंटर में एक पौधा नहीं। दूसरी चीज़, आपने छोटा सा पौधा, मतलब छोटा सा गमला है या ग्रो बैग है 10 इंच का 12 इंच का, उसके अंदर आपने 10 पौधे घुसेड़ दिए हैं और फिर आप सोच रहे हो कि अब इसमें ग्रोथ आएगी, या पूरी कटोरी धनिए के बीज की लगा दी उसके अंदर। ग्रीन्स को क्लस्टर में लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप 100 बीज डाल दोगे और फिर सोचोगे, फिर वो इतना इतना पौधा देखा होगा आपने। ये गलतियाँ जो है जो लोग गार्डनिंग करते हैं सब कर चुके हैं, मैं भी कर चुकी हूँ, मैं भी कोई ऐसा नहीं है कि मुझे सब पहले से ही पता था। प्लांट, धनिए का प्लांट इतना सा पहली बार निकला है और फूल आने शुरू हो गए, होता है, बोल्टिंग शुरू भी हो गई, वो इसीलिए होता है बहुत बार। हाँ, और भी रीजंस है कि टेम्परेचर बढ़ गया, गर्मी आ गई, लेकिन ये भी होता है। तो इसलिए आपको ये भी समझना है कि कैसे मेरा गमला, मेरा ग्रो बैग भरा भरा लगे, लेकिन इतनी भी क्राउडिंग ना हो कि कुछ भी सही से नहीं उग पा रहा उसके अंदर, इतना ज़्यादा कंपटीशन हो रहा है स्पेस के लिए। अब हम आ गए हैं संडे का, जो मैंने 3 स्टेप का रूटीन बोला था, ये मैं भी फॉलो करती हूँ पर्सनली, तो मैं चाहती हूँ आप भी करो। बहुत से प्लांट्स की प्रॉब्लम बढ़ने से पहले आपको पता चल जाता है तो प्लांट बचाया जा सकता है। इसमें सबसे पहला है पॉट एंड रूट्स, स्टेप 1। इसके अंदर क्या करना है, आपको देखना है कि क्या गमले के नीचे से रूट्स तो नहीं बाहर आ रही, क्या पॉट का ड्रेनेज होल तो ब्लॉक नहीं है, गमले का साइज तो नहीं चेंज करने की ज़रूरत, पौधा ठीक है ना, इसमें ठीक आ रही है ना ग्रोथ। ये हो गया स्टेप 1। फिर उसके बाद है सॉइल एंड वाटर, जो ड्रेनेज है हमें देखनी है। मिट्टी ज़्यादा चिकनी तो नहीं लग रही, हैवी तो नहीं है, टच करके देखो, कोकोपीट और सैंड से एडजस्ट करो अगर लग रहा है ऐसा है। पानी का जो है लेवल चेक करो, या तो फिंगर टेस्ट से या मॉइस्चर मीटर से, और फिर उस हिसाब से पानी दो। नहीं तो अगर लग रहा है कि मिट्टी गीली ही है, पानी मत दो। फिर थर्ड स्टेप है लाइट एंड लोकेशन, ग्रोथ ऑफ द प्लांट। आपका गमला एक जगह पड़ा है, देखो कि क्या इसमें नई लीव्स आए हैं, पुराने लीव्स सर्वाइव कर रहे हैं। उस गमले को कितने घंटे की धूप मिलती है, 3 घंटे की, 2 घंटे की। दिन के डिफरेंट टाइम्स में अपनी बैल्कनी या टेरेस पर जाया करो तो आपको समझ आएगा। हो सकता है कि आप गर्मियों में कड़कती हुई धूप के टाइम पर 5-6 घंटे आप जाते ही नहीं हो, या आप कहीं काम पर जाते हो, बाहर होते हो, छुट्टी के दिन देखो कि उस टाइम पे कितनी धूप आ रही है, आपको समझ आ जाएगा क्यों सिंगोनियम खराब हो रहा है। हो सकता है उस टाइम पे इतनी धूप आती है कि आपको लग रहा है कि सिंगोनियम जो है पार्शियल शेड में है क्योंकि सुबह शाम वहाँ धूप नहीं आ रही, लेकिन दोपहर की सीधी धूप आ रही है। तो ये आपको चेक करना पड़ेगा संडे के दिन। ऐसा करोगे ना, बिल्कुल सही ट्रैक पर जाएंगे आपके प्लांट्स। स्क्रीन पर आ रहे हैं कुछ प्यारे प्यारे लोगों के नाम जिन्हें मैं शाउट आउट देना चाहती हूँ, और आपको भी अगली वीडियो में शाउट आउट चाहिए तो स्क्रीन पर आ रहे इस फूल का नाम लिखिए, अपना नाम और शहर साथ में लिखिए। अगर
वीडियो काम का लगा तो इसकी लिंक को अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर लगा दीजिए या अपने व्हाट्सएप फ्रेंड्स को मेरा वीडियो शेयर कीजिए। आपके कमेंट्स का तो मुझे हमेशा ही वेट रहता है। अगर आपने ये 5 मिस्टेक्स को करना अवॉइड कर दिया ना, तो मैं ये आपको दावे से कह सकती हूँ कि आपके प्लांट्स की ग्रोथ में पॉजिटिव चेंज आएगा। और आपको पता है कि मैं फॉल्स प्रॉमिसेस नहीं करती हूँ। जाते जाते कहना चाहती हूँ, वी लर्न मोर फ्रॉम फेलियर दैन फ्रॉम सक्सेस। हम अपनी असफलता से ज़्यादा सीखते हैं, सफलता से कुछ खास सीखते नहीं हैं। और असफलता क्यों होती है? जब हम गलतियां करते हैं, तो इसका मतलब हम अपनी गलतियों से सीखते हैं। तो मिस्टेक्स से भी हम सीखते हैं और मिस्टेक्स को दोहराना नहीं होता, बस उनसे सीख लेनी होती है। लाइफ की किसी भी चीज़ में आप इस बात को अप्लाई कर सकते हैं। अपना ध्यान रखना है, गिव अप नहीं करना है और गेट माई हार्वेस्ट परिवार का हिस्सा बने रहने के लिए दिल से थैंक यू। आई एम ग्रेटफुल। बाय बाय।